चलिए दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त एंड स्वस्थ होइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रायिकता। यदि आपके पास पुराना बुक हो, कौन सी बुक हो, पुराना बुक हो, तो यही मिलने वाला है 15। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप पुराने बुक के अनुसार समझ गए होइएगा। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा चेंज है और पुराने बुक में ये 15 मिलने वाला है। चलिए इसको हम शानदार तरीके से बताएंगे और इस स्टाइल में आपको बताएंगे, हम अपने स्टाइल में, ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाए चीज़ों को और ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक बात को समझाते हैं। और हाँ, आपसे एक छोटे सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए हम आपको बताते हैं शानदार तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिख रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये है फार्मूला कुछ लिखते हैं, PE प्लस PE डैश बराबर फार्मूला होता है 1। इसी फार्मूला से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रूर याद रखें। देखिए, हम प्रायिकता को सामान्य तौर पर दोस्तों नहीं जानते तो जान लीजिए कि प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता को हम सामान्य तौर पर PE से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? PE से व्यक्त करते हैं प्रायिकता को। ध्यान रहे, PE से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों अगर हम लिखते हैं किसी के, अगर हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि प्रायिकता है। अगर इस टाइप में लिख दे PE प्लस PE डैश बराबर 1, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला होता है, आपके 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है, डजंट मैटर। ठीक, ये सूत्र होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर किसी भी खेल में 2 संभावनाएं होती है, या तो जीत या तो हार। जैसे मैच होता है दोस्तों, तो 2 संभावनाएं होती है, या तो जीत या तो हार। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, या तो एक हारते हैं या तो एक जीतता है। ठीक है, यानी हम इंडिया वाले हैं तो इंडिया को हम क्या चाहते हैं कि जिता दे, लेकिन हम लोग कन्फर्म तो नहीं रहते कि जीत ही जाएगा। तो अगर इस टाइप में अगर हो दोस्तों, तो इसका मतलब हम लोग चाहते हैं, एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हमारा इंडिया जीत जाए, ताकि हम लोग खुश हो, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो खेल में 2 संभावनाएं होगी, जीत और एक हार। तो दोस्तों एक जीतना और एक हार जाना। ठीक है, जैसे अगर PE लिख दे, इसका मतलब जीतने की प्रायिकता है, इसका मतलब है जीतना। और PE डैश लिख दे, इसका मतलब है हारना। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यूँ आप कह सकते हैं कि एक घटना रियल में घटित हो रही है, एक घटना रियल में घटित नहीं हो रही है। E फॉर इवेंट, E कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इवेंट बोले तो घटना। ठीक, घटना। अब देखिएगा, जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। ई डैश लगा देना किसी के ऊपर, इसका मतलब होता है नहीं, इसका मतलब होता है नहीं। तो एक घटना घट रहा है और घटना नहीं घट रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो योग कितना होगा? 1 के बराबर होगा। मतलब भारत और पाकिस्तान में मैच हो रही है, तो एक को जीतना और एक को हारना तय है, और प्रायिकता के भाषा में दोनों का योग कर दे, इसका मतलब 1 होगा। प्रायिकता के भाषा में दोनों का योग मतलब जोड़ दे, इसका मतलब 1 होता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रहे, इस फार्मूला का उपयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कहेंगे प्रायिकता का मान भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
दोस्तों ये आपके लिए VVI है, इसको ध्यान रखें। और प्रायिकता का मान, प्रायिकता का जो मान होता है दोस्तों वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। प्रायिकता का जो मान है जिसे हम P से दिखाते हैं, ये 0 से बड़ा, जिसका मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा इसका मतलब होता है बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, या तो 1 से छोटा या तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, कहेंगे प्रायिकता क्या होती है, तो दोस्तों प्रायिकता एक संभावना होती है। प्रायिकता क्या है? एक संभावना। जैसे हम ये सहयोग करते उम्मीद रखते हैं कि हमारा इंडिया जीत जाए, कोई भी खेल हो हम अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं, ये संभावना व्यक्त करते हैं, ये नहीं कि गारंटी जीत ही जाएगी। तो यह प्रायिकता क्या है? एक संभावना है, ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर बताया है इसको ध्यान में आप ज़रूर रखें। ठीक है, और ये घटना हो रही है, ये घटना नहीं हो रही है, एक घटना होना और घटना नहीं होने की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर, और चलिए इन सभी को ध्यान से जो है देखते हैं, और ये सभी को हम लोग ध्यान से देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस, घटना ई की प्रायिकता कहाँ ना, ध्यान से समझेंगे, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, मतलब अभी हमने बताया PE और प्लस PE डैश, इसका ही मतलब होता है नहीं, इन सभी का योग क्या होगा, तो 1 के बराबर होगा। इट्स वेरी सिंपल, इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया। ओके, अगली बात है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, उस घटना की प्रायिकता जो घटना घटवे नहीं करेगा, उसका जो प्रायिकता है वह 0 होता है। ध्यान रहे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं होती 0 है। ऐसी घटना अनिश्चित घटना कहलाती है। कौन सी घटना? जो घटित नहीं होगा और जिसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा, ऐसी घटना को अनिश्चित, या आप दूसरी भाषा में असंभव घटना बोल सकते हैं। कौन सी घटना? असंभव। ठीक है, असंभव घटना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती वह 0 होगा, जो घटना घटेगा ही नहीं उस 0 होगा। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं? अनिश्चित या असंभव घटना। ठीक है, तो आप यूँ याद ध्यान रखें कि अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगली बात है यहाँ पर दोस्तों, ये हो गया, ये थर्ड देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह 1 होगा, जिसका घटित होना निश्चित है वह 1 होगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो निश्चित या संभव। आप कहेंगे ऐसी घटना को हम निश्चित, या आप बोल सकते हैं संभव। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संभव। तो या तो आप क्या बोलेंगे? संभव। तो इसको आप संभव भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक, तो ये हो गया आपके पास संभव घटना। ठीक, ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित या संभव घटना कहते हैं। जिसका घटित होना निश्चित है वह 1 होगा। तो बताइए, संभव यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। चलिए आगे समझते हुए चलेंगे, एक एक करके समझेंगे और देखते हुए चलिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राथमिक योग 1 होता है। ध्यान से, एक घटना घटित होना है और एक घटना, जैसे हारना और जीतना, दोनों का योग मिला करके 1 होता है। पहले ही इस बात को हमने बता दिया कि खेल हो रही है तो को जीतना और हारना तय है, और उसकी प्रायिकता के भाषा में दोनों को जोड़ दे उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राथमिक योग कितना होता है? 1। जरूर ध्यान रखें। किसी
घटना की प्रायिकता डॉट डॉट से बड़ी या उसके बराबर, तो कहेंगे दोस्तों किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होता है। अभी हमने बताया, इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। ठीक, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे समझते हुए चलिए आगे समझेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझेंगे। निम्नलिखित में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रायिक कहने का मतलब है दोस्तों 50-50% चांस, 50% चांस दो व्यक्ति का। जैसे इंडिया पाकिस्तान, चाहे आप कबड्डी खेलें, कबड्डी में 2 पार्टी होते हैं, ठीक है, या चुनाव होता है, एक एनडीए होता है, इधर से महागठबंधन। बिहार की बात करें तो एनडीए और महागठबंधन में क्या होता है दोस्तों, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टी हो जाती है। कभी भी 2 पार्टी में चुनाव होती है तो सभी की जीतने की संभावना 50-50% होती है। ऐसा वाला बात हो जाए, जैसे हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का क्या करते हैं, उछालते हैं, और सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना दोनों की समान होता है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इसे हम सांप्रायिक घटना कहेंगे। रियल बात यहाँ पर हेड टेल वाला गारंटी के साथ यहाँ पर जो है यह लागू होता है। ठीक है, तो जैसे एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का को उछालना सांप्रायिक घटना है, क्योंकि दोनों के हेड और टेल आने की संभावना 50-50% होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सांप्रायिक का मतलब आप समझ गए होइएगा। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ड्राइवर है भाई, कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ध्यान से समझेंगे, एक कार ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, तो बताइए ड्राइवर है तो कार चला ही सकता है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो इसका आंसर स्पष्ट है। क्या आंसर स्पष्ट है कि यह सांप्रायिक घटना होगा। मान लीजिए कि एक ड्राइवर है, अगर कार सही हो सलामत होगा तो कार चलेगा ऑब्वियसली, अगर कार खराब हुआ तो नहीं चलेगा। दुइये को संभावना है, तो 50-50 दोनों का संभावना है, कार चल भी सकता है, कार न भी चल सकता है। इसलिए यह सांप्रायिक घटना है। कौन सी घटना है, कह देंगे आप, ये कौन सी घटना है, सांप्रायिक है। लिख देना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो ये कौन सी घटना होगा आपके सामने, सांप्रायिक घटना होगा। आगे, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक खिलाड़ी है आपके सामने। अब बास्केटबॉल में बास्केट मतलब जो टोकरी होता है खेलने वाला, एक नीचे जो होता है, ठीक है, आप देख ले होइएगा। जैसे खिलाड़ी क्या करता है कि बॉल को बास्केट में डालने का प्रयोग करता है, टोकरी में, ठीक है, वो डालने का प्रयत्न करता है। अब बात ये खिलाड़ी है तो वो बॉल डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, 50-50 चांस है। जैसे या तो डाला जाएगा या तो नीचे गिर जाएगा, तो कहेंगे डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं। कहेंगे ये कौन सी घटना है, कहेंगे सांप्रायिक है, 50-50 चांस है, तो सांप्रायिक घटना है। यहाँ पर लिख दीजिए सांप्रायिक। ठीक हो गया। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। मान लीजिए उत्तर सही या गलत होगा, सिंपल सी मतलब है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया गया, ऐसा माना जाता है। प्रश्न सही और गलत, हाँ बात से सही और गलत हो सकता है। मान लीजिए हम किसी छात्र से या छात्रा से अगर हम क्वेश्चंस किए तो अनुमान से लगाते हैं कि हो सकता है कि गलत है, अनुमान सही और गलत दोनों का अनुमान लगा लिए, तब 50-50 ने अनुमान लगा लिए, इसलिए अनुमान लगाए उत्तर सही और गलत दोनों हो सकता है, तो 50-50% है, तो कहेंगे यह भी एक क्या है, सांप्रायिक घटना है। तो ये भी आपका सांप्रायिक घटना हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप, ये कौन सी घटना है, सांप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का या लड़की हो सकता है। हाँ, एक बच्चे को जन्म हुआ, वह लड़का और लड़की दोनों हो सकता है, सिंपल सी मतलब है। बच्चे को जन्म हुआ
तो वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, 50-50 चांस है। इसलिए ये भी क्या होगा, सांप्रदायिक घटना होगा। मतलब सभी के सभी क्या है, सांप्रदायिक घटना है। आप इसमें भी लिख ले सांप्रदायिक, इसमें भी सांप्रदायिक लिख ले, बात खत्म। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। यहाँ पर लिख दीजिए, आप कह सकते हैं दोस्तों क्योंकि क्या आप कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है। क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, एक सांप्रदायिक घटना है, सांप्रदायिक घटना है, ठीक है। क्योंकि सिक्का उछालना क्या है, एक सांप्रदायिक घटना है। इसलिए यहाँ पर जो है फुटबॉल के खेल या किसी भी खेल का प्रारंभ होने समय यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। तो हेड और टेल आने की संभावना 50-50% है, इसलिए ये सांप्रदायिक घटना है। सिंपल सी मतलब है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों आपको पता है, आपको ये बात पूर्णतः रूप से पता है कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से छोटा, 1 से छोटा, किससे, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। दोस्तों तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, ठीक है, या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस कैसे हो जाएगा 0 से बड़ा? यही तो राइट आंसर है। बाद बाकी सबके सब प्रायिकता होगा, ठीक है। जैसे 3 है बटा में और ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो 3 से 2 में भाग दीजिए। 3 भागा 2 करेंगे तो 0 बैठाएंगे तो 0, 3 छक 18, यानी 6 लगातार जाएगा। तो बताइए ये 0.66 आ गया, तो 0 से तो बड़ा हो गया ना, यानी आप समझ रहे हैं 0 से बड़ा हो गया, तक होइबे करता है प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पर भी यही नहीं होगा प्रायिकता, और ये क्या होगा, 15% है, 15%। कोई भी अगर परसेंट होगा तो प्रायिकता का मान होगा, कोई भी परसेंट हो प्रायिकता का मान होगा। जैसे 15% का मतलब होता है बटा में 100, भाग दीजिएगा तो 0.15 आएगा, 0.15। ये ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 0.15, 0 से बड़ा है इसलिए प्रायिकता है, ठीक है। और 0.7 ये ऐसे भी 0.7 है, तो 0 से तो बड़ा हो गया ना, तो प्रायिकता होगा। सिंपल सी मतलब है, माइनस में जो है प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर यही होगा कि किसका जो है प्रायिकता नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे समझते हैं। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा? अभी हमने बताया दोस्तों, यहाँ पर PE आपके पास दिया गया है, PE बराबर दिया है 0.05, ठीक है। तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? E नहीं कहने का मतलब है PE डैश बराबर व्हाट, ठीक है। इसका हमें पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमने बताया एक घटना घट रहा है और प्लस एगो घटना नहीं घट रहा है, इन सभी का योग कितना होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो आप एक तो दिया हुआ है P और E नहीं निकालना है आपको, तो कहेंगे P का वैल्यू दिया 0.05 प्लस, तो प्लस PE बराबर कितना 1, तो कहेंगे PE डैश होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, डैश को मत छोड़िए आप, बराबर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों
पी डैश की बात कहा जा रहा है। ई नहीं कहने का मतलब डैश लगा दीजिए, इसका मतलब नहीं हो गया, ठीक है। तो बराबर एक तो एक, पी डैश बराबर एक तो एक, ये 0.05 इधर प्लस, यहाँ देखिए बराबर एक तो एक, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.05। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तब क्या हो जाएगा आपके पास आंसर। इट्स वेरी सिंपल, आपके पास एक में से घटाना है, किसको घटाना है, 0.05 को, दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी दशमलव बैठाइए और इसके बाद आप मान लीजिए 2 अंक, काफ़ी है। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 यहाँ बच गया, 9 में से 0 गया तो 9, दशमलव तो दशमलव, आइए हासिल ले लिए तो 0 बच गया, 0 में से 0 गया 0, यानी 0.95 घटा लेंगे दोस्तों, 0 कितना हो जाएगा 95, ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। एक थैला है, मान लीजिए कोई लड़कियां है, एक थैली ली हुई है, थैली मतलब झोला, ठीक है, और उसमें क्या है दोस्तों, एक नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली फर्स्ट संतरे की महक वाली हो। देखो ध्यान से समझेंगे, संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता को आप सिंपल सी जो है आप पी से दिखा सकते हैं, किससे दिखा सकते हैं, पी। तो आप 6 नंबर है, इसको आप हल करना चाहेंगे, 6 का फर्स्ट दोस्तों, तो संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या होगा, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली की प्रायिकता यानी पी आप लिख देंगे, काम 35 हो जाएगा प्रायिकता का। तो कहा संतरे की महक वाली, तो संतरे की महक वाली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो केवल जो है लड़की मान लीजिए या लड़का कोई थैला रखा हो उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली है, तो यहाँ पर संतरे की महक वाली जो आती है, क्या कहते हैं, संतरे की महक वाली, वो कहाँ से आ जाएगा, वो नींबू है, तो संतरा की महक वाली की प्रायिकता कैसे आ जाएगा, संतरे की महक वाली की प्रायिकता होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो 0 होगा, यह असंभव है तो 0 होगा इसकी प्रायिकता, सिंपल सी मतलब है। यानी संतरे की जो महक वाली है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 0, केवल नींबू है, संतरा कहाँ से आ गया, संतरा है ही नहीं झोला में, थैला में, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं दोस्तों, नींबू की महक वाली, ये खैर शोभनीय बात है कि एक जो है मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली, तो नींबू की महक वाली, तो ये रियल क्वेश्चन है, लेकिन ये तो गलत है तो 0 आंसर, असंभव है। तो नींबू की महक वाली जिसकी घटने की संभावना नहीं हो उसको असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो संतरे की महक वाली हो गया। अब हम दूसरा है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली की प्रायिकता, ठीक है, नींबू की महक वाली, या यहाँ पर गोली लिख लीजिएगा, गोली की प्रायिकता, गोली और बाद की प्रायिकता, यहाँ है नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, ठीक है, गोली की प्रायिकता, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए पी, बात खत्म। कहेंगे दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास कोई संख्या नहीं पता है कि कितना नींबू की गोली है, केवल कह रहा है एक थैली है उसमें जो केवल नींबू की महक वाली गोली है, लेकिन कितना है ये तो बात पता नहीं है, ये बात आपके पास पता
नहीं है। जब ऐसा आपको पास पता नहीं हो और जितना आपको निकाला गया वही आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पता नहीं कितना नींबू की महक वाली गोली है, तो उसमें से कितना गोली निकालेगा ये भी पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है मालनी बिना थैले झाँके उसमें से एक गोली निकालती है। तो ऐसी कंडीशन में जितना गोली निकालेगा उतना ही आंसर हो जाएगा, एक आंसर, बात रहे खत्म। जैसे आपको पता ही नहीं है कि कितना जो है नींबू है, नहीं ना पता है, लेकिन उसमें से तो एक निकाल लिया ना। अब पता नहीं है, एक निकाल लिया तो वही एक प्रायिकता होगा। सिंपल सी मतलब है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता और ज़्यादा जो है तिस्मार खान बनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और ध्यान से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे। 7 नंबर है, यदि यह हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन हो, न होने की प्रायिकता इतना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि यहाँ पर कह रहा है न होना, तो न होना तो पी डैश दिया है, न लगा दिया, इसका मतलब डैश दिया है। कितना दिया है? 0.0992। ठीक, अब आपको निकालना क्या है? तो निकालना है यहाँ पर आपको ये वाला मान, ठीक। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों PE प्लस PE नहीं या PE बार बराबर 1 होता है, ठीक, बराबर 1 होता है। तो PE बराबर क्या होगा? P आपको निकालना है, नहीं तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको निकाल देना है। तो PE प्लस PE बार की जगह पर आप इतना लिख दीजिए 0.0 कितना? तो 0.992 बराबर 1। तो कहेंगे PE बराबर 1। इधर प्लस में 0.992 तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.992। तो कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? PE बराबर इतना में से इतना घटाना है, 1 में से आपको घटाना है 0.992। दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद यहाँ पर भी बैठा लीजिए 3 अंक, घटा लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव तो दशमलव, यहाँ भी 0 बच गया, 0 में से गया 0, यानी कितना आ गया? 0.008, 0.008। ये आपका राइट आंसर रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका राइट जो है आंसर रहा, ठीक। ये जो है इस कदर से आप बना सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। चलिए आगे 8 नंबर है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक छाया मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद फर्स्ट लाल हो? दोस्तों तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए इसका कुल परिणाम कितना होगा। अगर हम कहेंगे बताइए कुल परिणाम इसका क्या है, तो कुल परिणाम कै गो होगा? 5 गो और 3 गो 8 गो। आपको फर्स्ट में निकालना क्या है? लाल हो की प्रायिकता, लाल हो कह रहा है ना, लाल हो, तो यहाँ पर लिख लीजिए लाल की प्रायिकता, लाल की प्रायिकता। तो टोटल हमेशा नीचे रहता है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। टोटल हमेशा फार्मूला नहीं जानते हैं तो यहाँ पर जान ले दोस्तों, प्रायिकता का फार्मूला अगर नहीं जानते तो जान ले कि कुल हमेशा प्रायिकता में फार्मूला होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, मतलब कुल हमेशा नीचे होता है। ध्यान रखें इस बात को, कुल हमेशा नीचे होता है, ठीक। तो कुल यहाँ पर नीचे है और जो निकालना हो ऊपर, क्या निकालना है? लाल की प्रायिकता। तो लाल कै गो है? लाल 3 गो है, लाल हो गया 3 गो। ये हो गया आपके पास आंसर। दूसरी बात है लाल नहीं होगा, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं की प्रायिकता, लाल नहीं होगा, इसका क्या प्रायिकता होगा? तो दोस्तों लाल नहीं होगा तो आपको पता है कुल परिणाम हमेशा नीचे होगा,
कुल परिणाम हमेशा नीचे होगा। कह रहा है कि लाल को छोड़ दीजिए, लाल नहीं होगा, तब भाई होगा कौन? काली होगा। जो न लाल है भी नहीं है तो लाल को छोड़ दीजिए, लाल ना होगा तो होगा कौन? काली होगा। 5 वो काली है, 5 और बटा 8 आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने हैं यहाँ पर दोस्तों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। एक डिब्बा है, उसमें कितने कंचे हैं? तो कह रहा है 5 गो लाल कंचे हैं। ध्यान से समझेंगे। एक डिब्बा 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। तो देखिए कुल परिणाम क्या होगा? एक डिब्बा है उसमें, ठीक है, डिब्बा में टोटल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कुल परिणाम, यहाँ पर कुल परिणाम क्या हो जाएगा? तो आपके पास जो कुल परिणाम आएगा दोस्तों, कहेंगे 5 गो और 8 गो, सबको जोड़ लीजिए। 8 और 5 13, चाहे 8 4 12, 12 5 17, कुल परिणाम यहाँ पर 17 आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आप बनाइए। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो कंचा है पहला लाल हो। तो लाल की प्रायिकता यहाँ पर लाल, और इसकी प्रायिकता लाल है, इसकी प्रायिकता दोस्तों लाल है या लाल की प्रायिकता लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? लाल की प्रायिकता निकालना है आपको, निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? टोटल हमेशा नीचे होता है, ठीक है, और जो निकालना हो वो ऊपर होता है। निकालना क्या है? तो निकालना है लाल। लाल कै गो है? 5 गो, तो 5 बटा 17 आंसर। ठीक। दूसरी बात, दूसरी है सफ़ेद। तो सफ़ेद की प्रायिकता क्या होगा? यहाँ पर लिख दीजिए सफ़ेद, और की प्रायिकता, किसकी प्रायिकता? तो सफ़ेद की प्रायिकता। सफ़ेद टोटल हमेशा नीचे होता है, 17 है कुल, ठीक है। और सफ़ेद यहाँ पर कै गो है? तो सफ़ेद 8 गो कंचा है, तो 8 बटा 17 ये हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका? थर्ड का। थर्ड है हरा नहीं। तो हरा नहीं, हरा हरा नहीं की प्रायिकता, हरा नहीं की प्रायिकता टोटल हमेशा नीचे होता है। दोस्तों हरा नहीं है तो हरा को छोड़ दीजिए, हरा को आप छोड़ दीजिएगा। 4 गो है तो हरा को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिए तो होगा कौन? नहीं होगा तो होगा कौन? दिमाग लगाना उल्टा। नहीं होगा तो होगा कौन भाई? होगा 8 गो और 5 गो मिलकर 13 गो, तो 13 और बटा 17 ये भी आपका राइट आंसर है। चलिए 9 नंबर जो है बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। इस प्रश्न को भी आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। अब कहेंगे भाई कुल परिणाम पहले इसका निकाल लो, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुल परिणाम का, तब क्या हो जाएगा इसका कुल परिणाम? तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। सिक्का की संख्या पहले 100 गो है, तो 100 प्लस 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। कितने हैं? पहले 100 सिक्के, फिर 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, प्लस 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 20 प्लस 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने हैं? 10 सिक्के, तो 10 सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 180। कितना हो जाएगा? 180। और फर्स्ट आपके पास है 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे
कि सिक्का की प्रायिकता बोले तो आप PE लिख देंगे, इसका मतलब प्रायिकता है। कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। कुल परिणाम कितना है? 180। और दोस्तों ध्यान से समझेंगे, कह रहा है 50 पैसे के कितने 100 सिक्का है ना, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कितने सिक्के हैं 50 पैसे के 100 है, और 50 पैसा बोल ही रहा है तो 100 बटा 100 और बटा कितना 0, जो निकालना हो ऊपर और कुल हमेशा नीचे। 0 से 0 कट गया, आ गया 10 और बटा 18। नहीं तो यहाँ से और कटेगा, और भी कटेगा। 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 नमा 18, तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 5 और बटा कितना 9। ठीक, ये हो गया 5 बटा 9। अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, 5 का नहीं होगा तो कहेंगे 5 रुपये का सिक्का नहीं होने का प्रायिकता। आप लिख लेंगे 5 रुपया, कितने रुपया? 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता। 5 रुपया नहीं की प्रायिकता, नहीं 5 रुपये की सिक्का, यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपये की सिक्का, 5 रुपये की सिक्का नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा? भाई नहीं होगा तो होगा कौन? आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो कह रहा है 5 रुपये का सिक्का कै गो है? देखिए, अगर हम टोटल की बात करते हैं तब 5 रुपये का जो सिक्का है आपके पास 10 सिक्के हैं, और इसको नहीं होगा तो नहीं होगा तो होगा कौन? इसका उल्टा दिमाग लगाना है। तो आप कहेंगे 5 रुपये के आपके पास 10 सिक्के था और टोटल 180 था, तो 180 में से 10 गो सिक्का को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 170। कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है और जो निकालना हो ऊपर होता है। तो निकालना आपके सामने किसको है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो निकालना है आपके पास 5 रुपये का सिक्का नहीं होना है तो 170 बचेगा। 10 गो सिक्का है, घटा देंगे, जो ना होगा उसको छोड़ दीजिए, जो होगा उसको लिख लीजिए। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 170 और बटा 180। कहेंगे ये 0 से 0 आप काट दीजिए, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 17 और बटा 18। ओके, ये रहा आंसर आपके पास। अब यहाँ पर आप समझेंगे, 11 नंबर है, गोपी अपने जल जीव कुंड। गोपी कोई लड़का है, ठीक है, मान लीजिए गोपी आपका दोस्त ही हो, ठीक। अब क्या है, वो जल जीव कुंड यानी एक्वारियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, ठीक है, मतलब मछली पालन करने के लिए। जल जीव कुंड में क्यों मछली लाएगा? पालन करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृ छाया उसे देने के लिए निकालती है। यादृ छाया कहने का मतलब है बिना देखे हुए जो है वो मछली निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। दोस्तों यहाँ पर आप इसमें भी कुल परिणाम लिख ले पहले, कुल परिणाम, ठीक। तो कुल परिणाम आपके पास कितना हो जाएगा? 8 गो मादा है, मादा कहने का मतलब फीमेल मछली, और 5 गो नर मछली मतलब मेल, ठीक है, मेल मछली। अब देखिए कहेंगे यहाँ पर 5, 8 और 5 मिलकर कुल परिणाम 13 गो। आपको क्या निकालना है? नर मछली की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख लीजिए नर मछली, ठीक है, नर मछली की प्रायिकता, ठीक है। तो कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है दोस्तों, और नर मछली कै गो है? तब 5 गो है, तो 5 जो निकालना हो ऊपर और कुल हमेशा नीचे। हो गया आंसर। ये देखिए यही जल जीव कुंड है, मछली को पालने के लिए जो है ये किया गया है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। आगे समझिएगा, आपके पास है
एक संयोग यानी चांस है कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, संप्रायिक कहने का मतलब 50-50 चांस हो, संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर पहला 8 को इंगित करेगा। इंगित मतलब छेदेगा। देखिए जरा ध्यान से, इसकी प्रायिकता की बात करेगा पहला। अगर हम पहला की प्रायिकता की बात करते हैं दोस्तों, इस फिगर से आपको स्पष्ट है, इसकी प्रायिकता आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब बताइए कि 8 को कितना बार ये तीर छेदेगा। जैसे ये तीर नच रहा है, ऐसे नचेगा, तो बताइए ये 8 को कितना बार छेदेगा। ऐसे एक ही बार न छेदेगा क्योंकि एक ही जगह पर 8 है, तो हो जाएगा जो निकालना हो ऊपर और कुल परिणाम हमेशा नीचे। तो कुल परिणाम कै गो होगा, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो निकालना हो ऊपर और कुल परिणाम कहाँ होगा, नीचे, तो हो जाएगा 1 और बटा 8, एक के मर्तबे छेदेगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक। तो ये पहला जो है बनकर रेडी हो गया। अगर हम दूसरी की बात करें, एक विषम संख्या को, अब बताइए ये तीर जो है एक विषम संख्या को भी छेद करेगा, मतलब पार करेगा। तो कहेंगे कितना बार, कितने जगह, विषम संख्या कौन कौन है, तो एक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो कहेंगे एक संख्या, फिर दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, चौथी संख्या 7। तो 4 गो संख्या विषम है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगा विषम 4 गो, टोटल परिणाम हमेशा नीचे, 4 बटा 8, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, यानी 1 और बटा 2, सिंपल सी मतलब है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, इसकी प्रायिकता क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगा, तो इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से बड़ी संख्या। दोस्तों 2 से बड़ी संख्या, कुल परिणाम हमेशा नीचे रखना है, और 2 से बड़ी संख्या की बात हो रहा है, 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, मतलब 6 गो। तो जो निकालना हो ऊपर, ठीक है, तो काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 3 बटा 4 आंसर, ठीक है, कितने बटा, 3 बटा 4 आंसर। 12 नंबर, ये चौथा, 9 से छोटी संख्या, तो 9 को छोटी संख्या को तीर मारेगा तो 8 में मार देगा, 8 में, तो कहेंगे इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, लास्ट वाला का, तो कुल परिणाम हमेशा जो निकालना हो ऊपर, तो 8 9 से छोटी संख्या तो सब न हो जाएगा, 8 बटा 8 कट जाएगा, एक आंसर, ठीक। ये रहा आपके सामने, ओके। ध्यान से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोई पासा कहेगा ना तो इसको आप सैंपल स्पेस से दिखा सकते हैं, ठीक। और कहेंगे दोस्तों ये सैंपल स्पेस करने का मतलब आप एस से दिखा दीजिए। एक पासा को फेंकते हैं तो या तो एक आ सकता है, पासा कहने का मतलब है लूडो, यहाँ पर एक आ सकता है, या तो 2, या तो 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। इतना सारा चीज़ आ सकता है आपके सामने, ठीक है। आप ज़रा ध्यान से समझिए, मतलब 6 ही तक होता है पासा में, डाइस में, तो इतना आ सकता है। और इसको हम एस से दिखा दिए, आपको ऐसा ही दिखा देना है, सिंपल स्पेस, ठीक। चलिए अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगा। देखिए कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है और आपको निकालना क्या है, एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो एक 2 है और एक 3 है और एक 5 है। वैसी संख्या जिसका
जो गुणनखंड है केवल 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5 क्या वो संख्या है? 3 ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो अभाज्य है। तो आप समझ गए कौन कौन है? 2 और 3, 5। तो 3 गो संख्या हो गया, 2, 3, 5 क्या गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो। तो 3 ऊपर 6 नीचे, कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। तो 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 हो गया 1/2। ठीक, ये जो है आपके पास आंसर रहा। ठीक, आगे समझिए। दूसरा की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों। 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या स्थित है कि नहीं? 2 और 6 के बीच की प्रायिकता क्या होगा? कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? तो एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। मतलब इसमें यहाँ पर भी 3 संख्या, 3, 4, 5 मतलब 3 संख्या। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। ठीक, अब थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड आपके सामने है, पर थर्ड क्या है आपके सामने? थर्ड आपके सामने है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। इसकी प्रायिकता क्या होगा? विषम संख्या की प्रायिकता, एक विषम संख्या, इसकी प्रायिकता क्या होगा? दोस्तों कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। विषम संख्या कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है। तो 1, 2, 3 जगह है, तो आप 3 लिख लीजिए। तो 3 और बट्टा 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1/2 आंसर। ठीक, तो ये बनकर हो गया रेडी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर अगले प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया। ठीक है, तो कुल परिणाम आपके सामने कितना आ गया? कहेंगे कुल परिणाम जो आया आपके सामने, कुल परिणाम की बात करते हैं तो 52 गो। ठीक, कुल परिणाम आपके सामने 52 है। अब कहा 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा? जरा ध्यान से समझिए। पहला फर्स्ट है लाल रंग का बादशाह। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, आपको पता है इतना लिख दीजिएगा और आप यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट बुक में ही बना देते हैं और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता कह रहा है, तब क्या हो जाएगा? लाल रंग की बादशाह की प्रायिकता। देखिए टोटल रंग, आप यदि विस्तार से ताश के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, हमने लेक्चर दिया है। ठीक है, ताश के बारे में। टोटल रंग 2 गो होता है, एगो काला एगो लाल। तो लाल रंग का बादशाह, ये जो आपको के लिखा हुआ बुझा रहा है, ये क्या है? बादशाह है, किंग है। ऐसा 4 गो होता है, लेकिन लाल रंग के 2 गो होता है। लाल रंग के कै गो होता है? 2 गो होता है। एक ठिकरी का बादशाह और एक लाल पान का बादशाह। ठीक है, एक यहाँ पर ठिकरी और एक लाल पान की बादशाह। तो कहेंगे काला रंग 2 गो होगा, तो लाल रंग का बादशाह टोटल 4 गो, जिसमें लाल रंग का बादशाह कर रहा है। तो कहेंगे लाल रंग की बादशाह कै गो हो जाएगा? 2 गो। और टोटल कितना है? टोटल हमेशा नीचे होता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लिख दे P और प्रायिकता को निकाल ले, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, क्या कर ले? PE। ठीक है, क्या करें? PE बराबर कर ले और यहाँ पर निकाल ले। ठीक, P मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगा? तो 2 इकाई 2 और 2 से 26 मरतबे। तो 1 और बट्टा कितना हो जाएगा? 26। 1/26। तो ये हो गया 1/26। ठीक, यहाँ पर जो हो गया आपके सामने 1/26। ठीक, दूसरा बात है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। दोस्तों
ये जो है ना बादशाह, बेगम, गुलाम, ये टोटल तस्वीर वाला पत्ता 12 गो होता है। हमने इसे पहले बता रखा है, तस्वीर वाला पत्ता 12 गो। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 12, और टोटल पत्ता कितना होता है 52 को। काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 से 13 मरतबे, यानी आंसर आ जाएगा 3 और बट्टा 13। ठीक हो गया। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो कैसे होगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। यहाँ पर फेस कार्ड कहा है तब हम टोटल 12 को, लेकिन स्पेशल इसमें कहा जा रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला। तो टोटल रंग 2 गो, टोटल रंग 2 गो, एगो काला एगो लाल, लेकिन लाल रंग के टोटल तस्वीर वाला 12 गो, लेकिन उसको 2 भागों में बांट दीजिए, 12 का आधा कर दीजिए, 6 गो हो जाएगा लाल रंग के तस्वीर वाला। तो 6, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 6 और बटा 52 यहाँ पर। ठीक है, 6 बटा 52 काट लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 से 26 मरतबे, 3 और बटा 26 आंसर। ठीक है, ये हो गया। अगर हम चौथे की बात करते हैं पान का गुलाम, तो देखिए ये पान का गुलाम आपको दिखाई दे रहा है ना, तो पान के गुलाम एक के गो होगा, पान का गुलाम एगो होता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1 बटा 52। आराम से ये बना सकते हैं। अब अगला है पचमा हुकुम का पत्ता, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो इसकी प्रायिकता अगर आप निकालने जाइएगा तो कैसे निकालिएगा हुकुम का पत्ता। तो हुकुम की पत्ता की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हुकुम की पत्ता। हुकुम की पत्ता की जो प्रायिकता हो जाएगा, तो कुल परिणाम हमेशा नीचे हो जाएगा। हुकुम कहने का मतलब है कालापान। हुकुम कहने का मतलब इसमें है नहीं कालापान, लेकिन हुकुम कहने का मतलब होता है कालापान। तो कालापान यहाँ पर जो है 13 गो होता है, तो हो जाएगा 13 इकाई 13 और 13 चौका 52, यानी हो जाएगा 1 और बट्टा 4 आंसर। इस कदर से जो है हो गया। ठीक, अगर हम छठा की बात करें, ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, तो टोटल पत्ता 52 गो, इसकी प्रायिकता निकलिएगा। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम कै गो होगा, एगो होगा, सभी का बेगम एक गो होता है, तो ईंट का बेगम कै गो होगा, एगो हो गया। ये भी बनकर रेडी हो गया। तो इस कदर से जो है सब के सब जो है बन गया है। सब पी लिख दीजिएगा इसकी प्रायिकता, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे लिख दीजिएगा इसका प्रायिकता, इससे पहले जैसे बने वैसे ही सब ऐसे बनकर रेडी हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझिए और देखिए ज़रा ध्यान से। इसके 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ठीक है, कुल परिणाम आपके सामने कितना आ जाएगा। कुल परिणाम दोस्तों, कुल परिणाम आपके पास 5 गो है, सिंपल। और फर्स्ट आपके पास क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, तो बेगम की प्रायिकता सिंपल, बेगम इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, बेगम की प्रायिकता। तो कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। बेगम कै गो है, 5 पत्ता में एगो बेगम है, तो 1 बटा 5 आंसर। ठीक, ये हो गया 1 बटा 5 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर हम दूसरी की बात करते हैं, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब मान लीजिए तब कुल परिणाम कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर जो कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम यहाँ पर 4 गो हो जाएगा। ठीक है, कहीं कैसे देखिए, यहाँ पर बेगम को अलग रख दिया जाता है, करा ना, बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, अलग रख दिया तो कुल परिणाम, जैसे टोटल पहले 5 गो था, लेकिन दूसरा बार में करा बेगम को अलग रख दिया जाता है, तो एगो घट जाएगा कुल परिणाम। तो अब इसका ए नंबर में देखिए एक इक्का, तो एक इक्का की प्रायिकता, एक इक्का इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो एक इक्का की जो प्रायिकता हो जाएगा, कुल परिणाम 4 गो है और इक्का कै गो है, तो इक्का 1 गो है, देख लीजिए इक्का 1 गो है, तो 1 बटा 4 आंसर। ठीक, अगर हम बी नंबर की बात करेंगे, ये बी एक बेगम, तो कुल परिणाम हमेशा नीचे, तो बेगम की प्रायिकता क्या होगा यहाँ पर, बेगम, तो बेगम की प्रायिकता
बेगम, इसकी प्रयोक्ता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है, जो निकालना हो ऊपर। तो बेगम का एगो है, एगो है 1/4 आंसर, क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेगम जितना था जो निकालना हो ऊपर, ठीक है, जो निकालना हो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। अब आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है कुल परिणाम, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम आपके पास कितना है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 में मिल गए हैं। तब 12 और 132 मतलब 12 और प्लस 132 मिला दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 144। ठीक, अब यहाँ पर आपको निकालना है, मिल गए हैं, यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रयोक्ता। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे पेन अच्छा, पेन अच्छा, पेन अच्छा, इसकी प्रयोक्ता क्या होगा, पेन अच्छा की प्रयोक्ता क्या होगा, कुल परिणाम हमेशा नीचे होता है। और अच्छा पेन कैगो होगा दोस्तों, तो देखिए 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। तो अच्छा कह रहा है निकालने के लिए, तो 132 अच्छा है, काट दीजिए डायरेक्टे। मान लीजिए दोस्तों हम 12 से काटते हैं, 12 का ही 12 और फिर से 12 का ही 12 और 12 बरइये 44, 12 से दोनों कट गया तो हो गया 11 और बट्टा 12 आंसर, 11 और बट्टा 12 आंसर। ठीक, ये आपके पास जो है आंसर रहा। तो दोस्तों रहने दीजिए, तो आज के लिए इतना ही। और जितना प्रश्न हुआ आई होप यहाँ पर आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप जब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ये चैप्टर और पूरा किताब समाप्त हुआ अच्छे तरीके से। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हो सके तो साइंस या तो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे मैथ का ही। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।